तो इस वीडियो में मैंने बताया डेटा टाइप और वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं उनके बारे में जानकारी के साथ साथ मैंने कस्टमाइज यूजर डिफाइंड डेटा एंट्री फॉर्म बनाना दिखाया है कि कैसे उसमें आप भी अगर चाहे तो बना सकते हैं अपने लिए कस्टमाइज करके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहते मैं आपके लिए ऐसे टाइप की वीडियो लाता रहूँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं वीडियो में। प्रिंट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एक एक करके आपको बताता हूँ। एक्सेल में आ जाइए, डेवलपर टैब में चलेंगे। विजुअल बेसिक में तो ये मेरे पास आ गया प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर का विंडो ये, और ये प्रॉपर्टी विंडो आ गई है। यहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा उसकी प्रॉपर्टी दिखाएगा, और यहाँ पे उसने ऑब्जेक्ट की लिस्ट दिखाएगा। अब ये मैं क्लिक किया, यहाँ इंसर्ट किया यूज़र फॉर्म, ये मेरे पास फॉर्म इंसर्ट हो गया। ऐसे ही यहाँ पे और भी कई तरह के टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। ये लेबल हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये कॉम्बो बॉक्स हो गया, ये सारे टाइप्स के हैं यहाँ पे। अब एक काम कीजिए, यहाँ पे आते हैं। अभी इस पे मैंने क्लिक किया तो ये इसकी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। ये क्या आ रहा है, कैप्शन आ रहा है। ये क्या आ रहा है, नेम आ रहा है। नेम क्या होता है, इसको हम कोडिंग में यूज़ करते हैं, क्योंकि कोडिंग में जब आप कोई कोड लिखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट विजिबल तो होगा ही नहीं, तो जिससे आपको मालूम पड़ सके ये आप किस ऑब्जेक्ट के लिए कोडिंग लिख रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, ताकि उसकी प्रॉपर्टी के बारे में आपको आइडिया लग सके। इसलिए हम पहले उसका एक कोई प्रीफिक्स ले लेंगे। यहाँ मैंने यूजर फॉर्म के लिए एफआरएम लिया है, माई फॉर्म। इसमें क्या होता है, आईडी में जो होता है नेम जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होता है, कोई स्पेस नहीं आएगा, स्पेशल कैरेक्टर नहीं आएगा। कैप्शन में आ जाते हैं, ये क्या दिखाता है, आप कितने भी स्पेस दे सकते हो, ये सिर्फ डिस्प्ले के काम में आता है। माई फर्स्ट बीबीए फॉर्म, ये मैंने क्लिक किया, ये हो गया। यहाँ से आप कोई भी बैक कलर वैक कलर सब कुछ ले सकते हैं। ये सब पैलेट में आ जाइए। ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज का इसका स्टाइल है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये कमांड बटन ले लिया, तो अब कमांड बटन पे जैसे ही आऊँगा तो ये कमांड बटन की प्रॉपर्टीज दिखाएगा। फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म की दिखाएगा। कमांड बटन पे आ जाते हैं, यहाँ पे इसका कोई कोडिंग नेम ले लेते हैं, CMD माई बटन। CMD माई बटन पे आ गया, और यहाँ मैंने नाम दे दिया क्लिक हेयर। क्लिक हेयर के लिए बोल दिया, यहाँ पे क्लिक हेयर। और इसका भी हम कुछ भी बैक कलर, फोर कलर, जो मर्जी हम चाहें हम यहाँ से दे सकते हैं। अब इसको प्ले कीजिए, आपका ये फॉर्म रन हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। और क्या क्या हो सकता है, ये सारी प्रॉपर्टीज आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा आने वाली सारी वीडियोज में, वो आप ध्यान से देखिए। तो ये क्या हो गया, अभी हम जो थे प्रॉपर्टीज पे हो गए, ऑब्जेक्ट पे हो गए, ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टी हो गया। अब मेथड और इवेंट पे आते हैं। ये ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टीज है। अब इन प्रॉपर्टीज को अगर आपने डायनेमिकली चेंज करना है, कोडिंग एनवायरनमेंट में अगर आपने चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर डायनेमिकली चेंज करना है तो वो कहाँ से पॉसिबल है, किसी मेथड से पॉसिबल है। इंसर्ट कीजिए, मॉड्यूल पे आइए, और यहाँ पे मेथड लिख लीजिए, सब माई फर्स्ट मेथड, ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए, FRM माई फॉर्म, और कंट्रोल के साथ स्पेस बार अगर दबाएंगे तो ये ऑटो कंप्लीट कर देगा। इसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। डॉट कैप्शन इक्वल टू न्यू हेडिंग, ये मैंने ले लिया। न्यू हेडिंग वहाँ पे टाइप हो जाए। अब क्या कहते हैं, यहीं पे रहते हुए इसको वापस प्ले करते हैं, तो ये प्ले हो गया यहाँ पे। तो अब देखिए, जब आप यहाँ पे FRM फॉर्म में, तो जब ये अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा। अभी क्या आ रहा है, माई VBA फॉर्म आ रहा। अब इस मेथड को कोई कॉल करने वाला होना चाहिए, कि कोई कॉल करे तो ये चेंज हो ऑब्जेक्ट। कैसे हो, तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मैं, डबल क्लिक किया। अब यहाँ पे इस वाले फंक्शन का नाम या मेथड का नाम डाल सकता हूँ मैं, माई फर्स्ट मेथड। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, माई फर्स्ट मेथड। अब इसको प्ले कीजिए, यहाँ से क्लिक कीजिए, आ गया न्यू हेडिंग। तो ये क्या हुआ, ये डायनेमिकली रन टाइम पे आपने प्रॉपर्टीज को चेंज किया। तो ये क्या हो गया, आपने मेथड के थ्रू प्रॉपर्टी चेंज करना सीख लिया। अब मेथड के बाद आते हैं इवेंट्स पे आते हैं। इवेंट क्या होता है, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया
क्लिक करना मेरा इवेंट था, डबल क्लिक करना वो भी इवेंट है, एंटर प्रेस करना इवेंट है, कीबोर्ड में से कोई सा भी की प्रेस करना इवेंट है, सारे इवेंट है। ये सारे इवेंट की जानकारी कहाँ मिलेगी आपको? किसी भी ऑब्जेक्ट पे आ जाइए, डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ कोडिंग में आ जाएगा, तो उसका डिफॉल्ट ये क्या है, तो ये ट्रिगर आ जाएगा ये मेथड कब अप्लाई हो। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी दे सकता हूँ, frm my form डॉट कैप्शन इक्वल टू न्यू हेडिंग विद मेथड। अब इसको प्ले कीजिए वापस, अभी आ रहा, क्लिक किया यहाँ पे न्यू हेडिंग विद मेथड, तो ये मेथड ये हो गया। अभी ये क्या होगा, तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, इधर आइए, ये क्या लिखा है CMD बटन, जो मैंने उस कमांड बटन का नाम दिया था, ऑब्जेक्ट का नाम, ये क्या है, ये इवेंट है क्लिक। जब उस बटन पे CMD बटन पे क्लिक हो तो ये काम करे। और कौन कौन से डबल क्लिक भी है, अगर कोई डबल क्लिक करे तो क्या काम हो, FRM my form डॉट कैप्शन इक्वल टू डबल क्लिक, डबल कोट्स में देंगे क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम डबल क्लिक। अब चलते हैं यहाँ पे, मैंने एक बार क्लिक किया ये डबल क्लिक किया तो डबल क्लिक, एक बार क्लिक कीजिए ये डबल क्लिक, तो ये क्या, ये सारे इवेंट है यहाँ पे मिलेंगे आपको। तो जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ उसका इवेंट ये दिखा देगा, हाँ जी ये हो रहा, माउस डाउन है, माउस अप है, की प्रेस है, कीन है, ये सारा कुछ है। ये जैसे कि मान लेते हैं ये है माउस डाउन पे आ गया, तो यहीं पे क्यों लेना है, अगर मान लीजिए यहाँ से ऑब्जेक्ट चेंज करता हूँ मैं यूजर फॉर्म में, यूजर फॉर्म पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्या हो, कहीं पे भी किसी भी एरिया पे अगर आप क्लिक करेंगे कुछ मेथड अप्लाई हो जाए, और यहाँ से कुछ लेते, मैं यहाँ से लेता हूँ माउस डाउन लेता हूँ, जब तक मेरा माउस डाउन है तब तक काम क्या करे वो, तब तक वो काम करे यहाँ पे CMD बटन डॉट कैप्शन इक्वल टू रेंडमली नंबर कुछ ये प्रिंट करता रहे। अब देखिए जब तक मैं यहाँ पे आऊँगा, ये मैंने प्ले किया, और जब तक मेरा ये डाउन रहेगा तब तक अलग अलग ही कोई नंबर प्रिंट करता रहेगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे क्या हुआ, माउस डाउन क्या हुआ, जैसे ही माउस मेरा प्रेस हो गया और नीचे दबा रहेगा, ये छोड़ने का इंतजार नहीं करेगा ये। अगर आप चाहते छूटते टाइम ये एक्शन हो, ये तो उसके लिए क्या करना होगा, माउस अप लेना होगा। अगर आप चाहते सिर्फ क्लिक करें तो माउस प्रेस का ऑप्शन है, और ऐसे ही इसमें कीबोर्ड के भी ऑप्शन है, कई सारे हैं इसमें ऑप्शन। ये रहा की प्रेस, की डाउन, की अप, इनिशियलाइज, डबल क्लिक, ये सारे आते हैं। अगर कोई रिसाइज करे, अगर उस फॉर्म को कॉर्नर से पकड़ के छोटा बड़ा करे तो क्या इवेंट अप्लाई हो, तो क्या मेथड अप्लाई हो, तो उसके लिए भी है यहाँ पे। तो अब चलते हैं वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स में। वेरिएबल और डेटा टाइप का यूज कब करते हैं, क्यों करते हैं, उसका मैं यहाँ पे एग्जांपल वाइज एक और यूजर फॉर्म ले लेता हूँ। इधर से क्लिक किया, इधर एक फॉर्म और आ गया, बाकी सब यहाँ से बंद कर देते हैं, कंफ्यूजन ना करें। ये मेरा फॉर्म आ गया, यहाँ पे प्रॉपर्टी डाल सकता हूँ कुछ भी। ये मेरे पे यूजर फॉर्म 1 आ गया, इसका मैं कुछ और नाम देता हूँ, माई सेकंड फॉर्म, FRM माई सेकंड फॉर्म नाम दे दिया। यहाँ पे कैप्शन दे देता हूँ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, ये मैंने दे दिया। अब यहाँ पे डेटा टाइप का यूज क्या होता है वो हम देखते हैं। पहले मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक मैंने ये ले लिया, कमांड बटन ले लिया, और एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स कहाँ गया, ये रहा टेक्स्ट बॉक्स। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ भी जो नंबर जो टाइप हो टेक्स्ट बॉक्स 1 में, वो कमांड पे क्लिक करने के बाद वो टेक्स्ट बॉक्स में डबल कर दे। तो वो काम कैसे होगा, इस पर डबल क्लिक कीजिए, मेरा मेथड आ जाएगा। मैंने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है, या कितना काम करता है हमारा। ये आ गया 56 में टाइप किया 112, हाँ जी हो रहा है। ये मल्टीप्लाई बाई 2 किया आपने, ये हो रहा है मल्टीप्लाई बाई 2। अगर आपको 2 का पहाड़ा चाहिए, देखिए 2 का टेबल आ जा रहा है, 2 का टेबल है, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाई ये जितना भी नंबर आ रहा है उसका डबल हो जा रहा है। ठीक है, अब वेरिएबल का यूज कहाँ पड़ सकता है, कैसे पड़ सकता है वो देखिए। एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं यहाँ पे।
ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स 1 हो गया। अब मैं चाहता हूँ जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये दोनों की वैल्यू आपस में स्वैप हो जाए। अब स्वैप कराने के लिए क्या लिखना होगा, यहाँ मैं लिखा ये टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट, यहाँ लिख देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। इसको प्ले कराते हैं। यहाँ मैंने लिखा एच, यहाँ लिखा मैंने आई। देखिए दोनों में आई आई हो गया। क्यों हुआ आई आई है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे लाइन वाइज आते हैं। टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो टेक्स्ट बॉक्स 2 में है वो टाइप कर दे, तो टाइप कर दिया। अब टेक्स्ट बॉक्स 2 में क्या टाइप करें जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 में क्या चला गया, टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू, इसलिए दोनों आई आई हो गया। अब इनको स्वैप कराने के लिए मेरे पास एक और ये तीसरा टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा और उसको हाइड करके मैं यहाँ से काम चला सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये टेक्स्ट बॉक्स 3 हो गया, यहाँ से एनेबल या यहाँ पे विजिबल होगा ना, तो यहाँ विजिबल को यहाँ से हाइड कर सकता हूँ। ये मैंने हाइड किया। जब मैं इसको प्ले करूँगा तो ये दिखेगा नहीं फॉर्म पे। ये अब क्या कि टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ये ले लिया। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट। ये मैंने कर दिया। अब देखिए आपको यहाँ पे वैल्यू टाइप के और यहाँ लिखा पी हो गया। पी क्या हो गया, ऐसी आप कोई वैल्यू ले लीजिए 80 और ये इतनी, ये हो गई चेंज। तो अब मेरा काम हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पे हिडन फील्ड कितनी बार ले सकता हूँ, तो उसके लिए प्लस ये मेरा फॉर्म हैवी भी होता रहेगा ये। तो उसके लिए यहाँ पे मान लीजिए डायनेमिकली कुछ भी कैलकुलेशन कराने के लिए कोई वैल्यू अगर आप चाहते हैं मेमोरी में स्टोर कराना, तो उसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। अब यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। कैसे करेंगे, सिंपल है, सिंपल है। यहाँ पे इसी काम को वेरिएबल से कर लेते हैं। कैसे, जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स 3 लिखा है यहाँ पे ए वेरिएबल लिख दिया मैंने और यहाँ पे ए वेरिएबल ये डाल दिया। अब इसको प्ले कराइए, आपका काम हो रहा है एकदम से। GH ओके के जो भी है ये हो रहा काम ये। तो ये मेरा वेरिएबल डिफाइन, तो ये मैंने वेरिएबल ए का यूज़ किया। आप कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते थे, लेकिन ये क्या है, ये VBA का ये प्रॉपर सिंटेक्स नहीं है। इसने क्या किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने ऐसे ही ले लिया क्योंकि आपका ये क्या था, वेरिएबल डिक्लेरेशन वाले मोड में नहीं था। अगर आप चाहते हैं आपकी कोडिंग बगैर वेरिएबल डिक्लेयर किए आगे नहीं बढ़े, तो उसके लिए यहाँ पे लिखना होगा ऑप्शन एक्सप्लिसिट। जैसे ही आपने लिखा, अब इसको अगर मैं रन कराऊंगा तो यहाँ पे एरर दे क्या, वेरिएबल नॉट फाउंड। अगर ये आपने नहीं लिखा हुआ है तो ये किसी भी वर्ड को वेरिएबल ले लेगा। तो इसको हमको लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मान लीजिए आपके कोडिंग में बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, बहुत सारे। यहाँ पे इसका नाम होता माई स्वैप नम, और यहाँ पे आकर के मैंने कोई डाल दिया माई SW नम। अब ये क्या हो गया, तो अब मैं इसको अगर यहाँ से प्ले कराऊंगा तो कोडिंग तो मैंने ठीक ही लिखी है यहाँ पे, लेकिन मेरा काम नहीं होगा। क्यों, जैसे कि मान लीजिए यहाँ ऑप्शन एक्सप्लिसिट को मैंने कमेंट दे दिया, ये हटा देते इसको, ये कमेंट के लिए हो गया। आप प्ले कराइए तो ये आपका काम नहीं होगा। काम हुआ ये ब्लैंक हो गया। क्यों हुआ ब्लैंक है, क्योंकि हल्की सी स्पेलिंग के कारण ये नया वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, और ये जब नया वेरिएबल डिक्लेयर हुआ इसके अंदर कुछ था ही नहीं है। तो इस चीज़ के टाइप के एरर को हटाने के लिए कोडिंग विंडो पे ऊपर आप लिख सकते हैं ऑप्शन एक्सप्लिसिट। मतलब इम्प्लिसिट क्या होता है, ऑटोमेटिकली वेरिएबल क्रिएट कर ले। एक्सप्लिसिट क्या होता है, आपने अलग से वेरिएबल डिफाइन करना होता है, फिर ही उसके बाद ही उसको एक्सेस करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करा सकते। अब वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। वेरिएबल डिक्लेरेशन पे आते हैं तो पहला हमारा यहाँ पे जो टाइप है वो हम लेते हैं बाइट, फिर इंटीजर, फिर लॉन्ग। इसमें फ़र्क क्या होता है, अगर आपने कोई भी वेरिएबल बाइट टाइप का डिक्लेयर किया है, जिस वेरिएबल का डेटा टाइप बाइट है उसके अंदर सिर्फ
पॉजिटिव नंबर आएंगे और 0 से लेकर के 255 तक आएंगे। अगर कोई आपने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो -32768 से लेकर के प्लस के 32767 तक डाल सकते हैं। इसकी रेंज भी बढ़ गई और इसमें निगेटिव वैल्यू भी लेने लगा। अगर कोई वैल्यू आपने लॉन्ग टाइप का डिक्लेयर करते हैं तो उसमें इस रेंज से लेकर के इस रेंज तक की वैल्यू आप डाल सकते हैं, पॉजिटिव में नेगेटिव में दोनों में ही। वो हम आते हैं एक एक करके, पहले इनको देखते हैं। यहाँ पे आ जाइए, क्लिक कीजिए, डबल क्लिक। अब यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। कैसे? डिम, आप कुछ भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। माई वेर एज, यहाँ पे एज लगाएंगे। एज क्या होगा? वेरिएबल का टाइप होगा। अगर आपने सिर्फ ऐसे ही लिख दिया तो ये वेरिएंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। वेरिएंट में क्या होता है, किसी भी टाइप के डेटा को ले सकता है, लेकिन ये मेमोरी में हैवी लोड करता है, इसलिए हम पहले से डिक्लेयर कर देते हैं। मैंने लिया डिम माई बेर एज बाइट, यहाँ पे एज लिखना था, एज बाइट, ये मेरा हो गया। अब माई वेर में कोई आप वैल्यू डाल दीजिए। माई वेर जो भी आप चाहें तो यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं। माई वेर इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, ये हो गया। और यहाँ पे एमएसजी बॉक्स में ये टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर इसकी वैल्यू दिखा देते हैं। टेक्स्ट इक्वल टू वैल्यू के साथ ये मैंने कन्वर्ट लगाया और माई वेर की वैल्यू। अब इसको प्ले कराते हैं। यहाँ से मैंने कोई मान लीजिए 67 लिखा, ये आ गई वैल्यू। अगर मान लीजिए 90 लिखा, ये वैल्यू आ गई। कोई यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ तो एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 255 तक पॉजिटिव नंबर लेता है। अगर 256 भी डालूंगा तब भी एरर है, क्यों आगे ना ओवरफ्लो एरर, क्योंकि इस वेरिएबल की रेंज बस इतनी हुई है। तो ये एरर है। यहाँ से स्टॉप कीजिए, फिर से रिकम्पाइल के लिए तैयार हो गया है। यहाँ पे अब क्या कहते हैं, इसका टाइप रख लीजिए इंटीजर। इंटीजर कंट्रोल स्पेस पे प्रेस करेंगे, ये आ जाएगा। इंटीजर में क्या होगा, -32678 से लेकर के वहां तक वैल्यू ले लेगा, पॉजिटिव नेगेटिव का। ये हो गया मेरा ये। अब आते हैं और भी कौन कौन से टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। एक होता है अगर आपको लार्ज रेंज चाहिए तो उसके लिए हम लॉन्ग ले सकते हैं। लेकिन ये क्या हुआ, जब यहाँ पे हम बाइट में, इंटीजर में या लॉन्ग में, तो किसी में भी पॉइंट की वैल्यू नहीं लेगा। ये पॉइंट की वैल्यू किसी में भी नहीं लेगा। पॉइंट की वैल्यू अगर हम चाहते हैं डेसिमल वैल्यू स्टोर कराना तो वो कहाँ करा सकते हैं आप, सिंगल में। सिंगल की ये रही 3.4 इंटू 10 की पावर -38 से लेकर के यहाँ तक। तो ये एक्सपोनेंट की वैल्यू दे रहा है। एक्सपोनेंट में इतनी वैल्यू ले सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा होती है रेंज। अगर इससे भी ज़्यादा की वैल्यू है तो वो डबल में रहेगा। फिर एक और पॉइंट वाला टाइप है, क्या है, करेंसी टाइप है। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में 15 डिजिट लेगा वो, और राइट में 4 डिजिट लेगा। इसके बाद आते हैं और कौन सा टाइप होता है, डेट टाइप होता है। इसमें सिर्फ डेट की वैल्यू लेगा। कौन सी डेट से, 1/1/1900 से 31/12/9999 तक का लेगा ये। फिर एक होता है बुलियन टाइप का। यहाँ पे आएंगे, बुलियन टाइप करेंगे तो वो सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही अपने अंदर कंसीडर करेगा। यहाँ पे ले लिया बुलियन। अब बुलियन में सिर्फ वो ट्रू या फॉल्स ही लेगा वो। फिर एक होता है स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग में क्या होता है, कोई भी डबल कोट्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, 4 बिलियन कैरेक्टर तक वो वैल्यू ले सकता है। एक होता है, और लास्ट में आ गया वेरिएंट। वेरिएंट को अगर आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, अगर आप इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ते हैं तो ये एज ए वेरिएंट ही काउंट होता है। अगर मान लीजिए मैंने 3-4 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, डिम ए एज इंटीजर, बी एज इंटीजर, सी कॉमा सी एज इंटीजर, तो ये मेरे सारे डिम के साथ काउंट होंगे। लेकिन अगर मैं यही, अगर मैं ऐसे लिख दूँ, ये ऊपर का हटा दीजिए, ए कॉमा बी कॉमा सी एज इंटीजर, तो ये क्या हो गया, मेरे यहाँ पे ए और बी वेरिएंट टाइप के हो गए, सिर्फ सी हो गया इंटीजर टाइप का। तो इसमें हम, मैं मल्टीपल यहाँ पे डेटा टाइप भी डाल सकता हूँ। डिम ए एज बाइट, बी एज इंटीजर, सी एज सिंगल। तो ये मेरे अलग अलग टाइप के वेरिएबल हो गए। यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ, उनमें उन्हीं की टाइप की वैल्यू लेगा। फिर वहाँ पे हम जाएंगे, अगर अदर टाइप की वैल्यू अगर हम डालते हैं तो वहाँ एरर दे देगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की। कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, कैसे कैसे यूज़ आते हैं,
ऑपरेटर में, और फिर इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ इसमें। ये मेरे पास ऑपरेटर, ये लगभग एक्सेल के जैसे सिमिलर ही हैं, बस थोड़े से अलग है। यहाँ पे डिवाइड, प्लस, मल्टीप्लाई सब कुछ सेम ही है, बस यहाँ पे दो अलग आए हैं। ये क्या इंटीजर डिवीजन, और ये क्या है मोड ऑफ रिमाइंडर है। ये इंटीजर डिवीजन क्या काम करेगा, अगर मान लीजिए पॉइंट में कोई वैल्यू आ रही है डिवाइड करने पे, तो ये पॉइंट की वैल्यू नहीं देगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने कुछ ये ले लेता हूँ, MSG बॉक्स 45 इंटीजर डिवाइड बाई 3, ये दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे प्ले किया, इसको क्लिक कीजिए, मैसेज बॉक्स में 18 आएगा ये। अगर मैं इसको नॉर्मल डिवीजन ऑपरेटर लगाऊं फॉरवर्ड स्लैश, तो फॉरवर्ड स्लैश में ये क्या करेगा, पॉइंट की वैल्यू देगा ये MSG बॉक्स, ये डिवाइड बाई ये। अच्छा, ये पूरा हो रहा होगा, ये कोई वो ले लेते हैं 52 ले लेते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, ये पॉइंट में वैल्यू आ रही है। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर डिवीजन में दे दूँ तो ये पॉइंट की वैल्यू नहीं दिखाएगा, ये सिर्फ वही दिखाएगा जो राउंड ऑफ होके टर्मिनेट होके जो मिलेगा। तो ये हो गया। एक और होता है मेरे पास मोड ऑपरेटर, ये क्या कहता है, रिमाइंडर जो भी बचता है सिर्फ उतना वापस करता है ये। जैसे कि मान लीजिए 12 मोड बाई 4, तो यहाँ पे 0 बचेगा। 5 लगा देता हूँ तो 2 बचेगा, तो सिर्फ रिमाइंडर पोर्शन ही वापस करेगा। ये 2 आ गया, ये उसका रिमाइंडर पोर्शन। तो ये हो गया, रिमाइंडर का हो गया। कॉन्केट का क्या होता है, एम्परसेंड लगा के आप दो स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे आ गया रिलेशन ऑपरेटर, वही सब कुछ सेम एक्सेल वाले ही हैं। ग्रेटर देन, लेस देन के लिए ये वाला साइन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए ये वाला साइन, लेस देन और इक्वल टू के लिए ये वाला साइन, नॉट इक्वल के लिए ये वाला, और इक्वल टू के लिए इक्वल टू साइन। लॉजिकल ऑपरेटर भी हमारे सेम एक्सेल वाले ही हैं जो यहाँ पे भी यूज होते हैं, सेम टू सेम। बस वहाँ पे फंक्शन के तौर पे हम करते थे यूज, यहाँ पे आप सिर्फ ऑपरेटर के तौर पे यूज कर सकते हैं। जैसे किसी भी कंडीशन में लगा दीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने लिखा 12 इज ग्रेटर देन 4 और 12 इज लेस देन 5। अब और लगा दिया, मतलब क्या होगा, इन दोनों कंडीशन के साथ या तो ये ट्रू है या ये ट्रू है। इन कंडीशन के रेंज में कम से कम एक ट्रू होना चाहिए, तो वो ट्रू दे देगा मेरा वो। अगर यहाँ पे मैं कुछ और यहाँ पे डाल देता हूँ एंड, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो एंड काम करेगा। तो मेरा यहाँ पे ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर ऐसे काम करते हैं। ये हो गया। अब चलते हैं इसके प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसमें प्रैक्टिकल में क्या क्या हो सकता है वो आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे डेटा एंट्री के लिए फॉर्म बनाना है, तो यहाँ पे मैं डिजाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास नेम चाहिए, यहाँ पे चाहिए एड्रेस या लोकेशन, ले लेते हैं, एड्रेस ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे ले लेते हैं कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए उसकी डेजिग्नेशन क्या है, डेजिग्नेशन। इसमें यहाँ पे अब इसके लिए हम ये कुछ फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं। फॉर्म डिजाइन से यहाँ पे डेटा एंट्री करवाएंगे। फॉर्म डिजाइन के लिए वही डेवलपर में जाना होगा, विजुअल बेसिक में, यहाँ पे इंसर्ट यूजर फॉर्म। अब यहाँ से हम चाहते हैं जैसे क्लिक करें तो वो वहाँ पे इंसर्ट हो जाए। क्या क्या इंसर्ट कराना है, नेम, लोकेशन, डेस्टिनेशन। अभी मैंने 3 ही लिया, आप 4-5 भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने यूजर फॉर्म दिया, FRM माई डेटा एंट्री, डेटा एंट्री हो गया, डेटा एंट्री विंडो, डेटा एंट्री विंडो हो गया। यहाँ पे अब एक एक करके हम ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे हम यूजर को बोलेंगे एंटर नेम, नेम हो गया, इसको पतला कीजिए, कंट्रोल के साथ ड्रैग किया, एक कॉपी उसकी ओपन बन गई लेवल 2 के नाम पे। एंटर योर लोकेशन, लोकेशन के लिए ये ले लिया। अब हम चाहते हैं यहाँ से कुछ ड्रॉप डाउन से वैल्यू ले सकते हैं। ड्रॉप डाउन के बारे में अभी मैंने आपको बताया नहीं, तो अभी ड्रॉप डाउन पे नहीं चलते हैं, अभी हम टेक्स्ट बॉक्स पे जाते हैं। फिर जब मैं आपको ड्रॉप डाउन के बारे में बता दूंगा तो फिर आप कर सकते हैं डेजिग्नेशन। अब इनमें वैल्यू क्या है, कैसे डाले टेक्स्ट बॉक्स में, तो टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन कर लीजिए। एक लिया, कंट्रोल के साथ ड्रैग कीजिए, दूसरा आ गया, कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग कीजिए, तीसरा आ गया, TXT
नेम txt लोकेशन txt डेजिग्नेशन। ये क्या हो गया, यहाँ पे एक बटन दे देते हैं, जब मैं क्लिक करूं cmd add new, cmd add new हो जाए, यहाँ पे बटन हो गया और यहाँ पे नाम दे देता हूँ इस बटन का add new रिकॉर्ड। यहाँ पे क्लिक करें तो ये वाला रिकॉर्ड न्यू ऐड कर ले और अदर आ जाते हैं, यहाँ पे मूवमेंट भी करा लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको रिकॉर्ड एक एक करके चेक करना है, लास्ट रिकॉर्ड कौन सा एंटर किया आपने या कौन सा नहीं किया। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स में हम देते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर आ जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स में रिकॉर्ड नंबर। ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स में क्यों लिया इसके बारे में अभी बताता हूँ एग्जांपल के साथ। एक बटन ले लेंगे, यहाँ पे ये दिखाएगा मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड है cmd फर्स्ट रिकॉर्ड, इसका मैंने ऐसे दे दिया, ये फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए हो गया। एक बटन और ले तो यहाँ पे ये हो जाता है मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए, यहाँ पे जाकर के प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए cmd प्रीवियस, और ये मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड है ही। एक बटन और ले तो यहाँ पे cmd नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए, यहाँ पे कैप्शन में ये डाल देता हूँ cmd नेक्स्ट। एक बटन और लेता हूँ इधर, ये लास्ट रिकॉर्ड के लिए cmd लास्ट। दो बन देते हैं ऐसे, तो ये मेरे पे बन गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही मेरा फॉर्म लोड हो तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, ताकि मेरे को यहाँ से एंट्री कराने में, इसमें जब एंट्री कराऊँ तो पर्टिकुलर रो में करा सकूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा, मेरे को काउंट लगाना होगा। यहाँ पे नेम पे लगा देते हैं काउंट कितने हैं यहाँ पे रोज, उसके बाद ही आ जाएगा। अब काउंट करा लेते हैं यहाँ पे इसको, यहाँ से अलाइनमेंट का ऑप्शन है इधर, टेक्स्ट अलाइनमेंट किधर, ये रहा विजिबल फोर कलर, स्पेशल वैल्यू, बैक कलर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर लेता हूँ। तो अब जो भी कुछ यहाँ पे वो डिस्प्ले होगा वो बीच में दिखाई देगा, और कुछ यहाँ से हम टाइप ना कर सकें तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आकर के इसको, यहाँ इसका जो एनेबल है ना वो हमको डिजेबल करना होगा। ये रहा ई पे एनेबल, इसको फॉल्स कर दीजिए। अब सिर्फ यहाँ पे क्या है, वैल्यू दिखेगी लेकिन कुछ भी यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते आप। तो इसमें ऐसे टाइप का देखिए ये। अब जब फॉर्म लोड हो मेरा तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड आ जाए, वो कैसे आएगा, उसके लिए उस सीट की प्रॉपर्टी पे जाकर के काउंट लगाना होगा। तो उसके लिए लिखना होगा txt रिकॉर्ड नम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू वर्कशीट फंक्शन। इसमें वर्कशीट फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। काउंट जो होता है नंबर के लिए, काउंट ए जो होता है अल्फ़ाबेट के लिए होता है। इसमें क्या काउंट करना है, रेंज डाल दीजिए, रेंज ए कॉलन ए, पूरे कॉलन को काउंट करा लीजिए। ये मेरा हो गया। अब जब मेरा ये वर्कशीट जब लोड होगी तो यहाँ पे काउंट आ जाएगा, ये रहा ये काउंट, ये रहा। तो अभी क्या होगा, ये काउंट वहाँ पे क्लिक करने के बाद आ रहा है, तो यहाँ से कट कीजिए और यहाँ यूज़र फॉर्म जो है ना, यहाँ जैसे ही आपका एक्टिवेट हो यहाँ डाल दीजिए, अप्लाई कीजिए, आ रहा अपने आप ही पर। जैसे ही एक्टिवेट होगा वैसे ही आपका रिकॉर्ड वन आ जाए। रिकॉर्ड वन मतलब क्या हुआ, सिर्फ हेडिंग ही है। तो हेडिंग को रिकॉर्ड नहीं कहेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे
-1 कर लेते हैं। -1 क्या करेगा, रिकॉर्ड 0 है, मतलब हेडिंग को ये इग्नोर कर देगा ये, इसलिए -1 कर लिया। अब यहाँ पे मैं कुछ चाहता एंट्री करूँ तो ये हो जाए, तो वो कैसे होगा, तो टेक्स्ट बॉक्स को रेफरेंस कर देते हुए यहाँ पे एंट्री कराएंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स में कितनी वैल्यू है, 0 है। 0 + 2 कराएंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा 2 नंबर पे। तो इसको हम लेकर के हम एंट्री करा सकते हैं। कैसे, क्लिक कीजिए डबल, ये डबल क्लिक किया हमने। अब यहाँ पे एंट्री कराने की हम कोडिंग करते हैं, यहाँ पे एक एक करके। अब उसकी कोडिंग करते हैं। इसके लिए ये लिया डिम आई एज इंटीजर, नंबर ले लेगा आई = वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए रेंज A: A डॉट, ये मैंने आई में टोटल रेंज दे दिया। अब जितना भी है तो सेल्स i +2 क्यों, एक 0 हो रहा है और एक वो +1 एक हेडिंग के लिए छोड़ करके, i +2 कॉमा 1, मतलब ये कॉलम नंबर आ गया, इक्वल टू टेक्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट। इसको कॉपी करके एडिट कर लेते हैं 2 बार। कॉलम नंबर 2 में क्या वैल्यू है, कॉलम नंबर 3 में क्या है, तो कॉलम नंबर 2 में आ जाए लोकेशन आ जाए, और कॉलम नंबर 3 में क्या आ जाए, डेजिग्नेशन आ जाए। ये आ गया मेरे पास। अभी काम करेंगे यहाँ पे txt.recordnum.text इक्वल टू i+1 कर देंगे। i+1, हाँ i+1, आई उसकी जितनी भी वैल्यू आई थी i+1 होगा, और यहाँ पे भी +1 होगा, +1 क्योंकि इसमें हमने -1 तो किया नहीं, इसलिए +1 करना होगा। अब देखिए इसको चेक कराते हैं। मान लीजिए लोकेशन में मैंने ABC नाम लिखा, कुछ भी ये हो गया, कुछ भी चीज़ एंटर कराइए, अपने आप ये लोकेशन ढूंढ लेगा, एक के बाद एक एंट्री करा देगा। अब चलते हैं, ये तो हमारा रिकॉर्डिंग हो गई। अब इसको आगे पीछे से मूव कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। इसमें अभी रिकॉर्ड नंबर 6 पे मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्लिक करूँ तो ऐसे 5 पे आ जाए, 3 पे आ जाए, तो वो काम कैसे होगा वो आपको दिखाता हूँ इसमें। मूवमेंट कराने पे आते हैं, यहाँ क्लिक करो, फर्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट, प्रीवियस। टेक्स्ट पे डबल क्लिक करते हैं। इसमें जब भी कोई चेंज हो तो क्या कर रही है, तो ये कहते हैं डिम आई एज इंटीजर, आई में रिकॉर्ड नम की वैल्यू ले लेते हैं, txt रिकॉर्ड नम डॉट वैल्यू, ये मैंने ले लिया। अब ये क्या करें, टेक्स्ट नेम txt नेम डॉट टेक्स्ट की वैल्यू दिखा दे, क्या दिखा दे, सेल्स i+1 1 कॉलम की वैल्यू इसमें दिखा। i+1 क्योंकि हमने हेडिंग को छोड़ा था, तो यहाँ पे रिकॉर्ड में हेडिंग को काउंटिंग माइनस करके लिया था, इसलिए i+1 देंगे। txt लोकेशन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू सेल्स i+1 1 डॉट वैल्यू 2, कॉलम नंबर 2 की वैल्यू चाहते हैं यहाँ पे। txt डेजिग्नेशन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू सेल्स i+1 3 डॉट वैल्यू। ये आ जाए, वहाँ पे आई चेंज दिखा दिया। अब जो भी यहाँ पे आई में जो भी वैल्यू एंटर होगी वो वहाँ पे वो दिखा देगा, वो चीज़ वही आ गई यहाँ पे। अब क्या हो, यहाँ पे जो भी आई में जो वैल्यू जो चेंज हुई है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। रिकॉर्ड नंबर, इसके लिए क्या करना होगा, इसको यहाँ से एनेबल कर लेते हैं, जो हमने डिजेबल किया, बाद में फिर से हम डिजेबल कर लेंगे। ये फॉल्स किया को ट्रू किया, यहाँ पे रहते हुए प्ले किया। यहाँ मान लीजिए मैंने 2 इंसर्ट किया, 1 की वैल्यू आ गई, 5 की वैल्यू आ गई। जो भी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ उसकी वैल्यू अपडेट हो जा रही है।
तो यहाँ से अब प्रोग्रामिंग हो सकती है। अब बस मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जो मैं मैन्युअली अपने हाथ से चेंज कर रहा हूँ उनको यहाँ से वैल्यू एंटर करवानी। जैसे कि फर्स्ट रिकॉर्ड पे आना है तो यहाँ पे क्लिक करूँ तो टेक्स्ट बॉक्स में रिकॉर्ड नंबर वाले में 1 टाइप हो जाए। यहाँ पे प्रेस करूँ, अगर मान लीजिए 3 है यहाँ पे, तो ये माइनस ये हो जाए, तो उतने से मेरा काम हो जाएगा। लास्ट रिकॉर्ड करूँ तो क्या काम करेगा, टोटल काउंट करके -1 करा के हम काम करा सकते हैं। तो वो देखते हैं एक बार। फर्स्ट रिकॉर्ड में गया तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, टेक्स्ट रिकॉर्ड नम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू 1। अब देखिए इसको प्ले कीजिए, यहाँ से मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ये जैसी 1 टाइप 1 आ गया। अब चलते यहाँ पे रिकॉर्ड में लास्ट में आते हैं। तो लास्ट के लिए क्या करना होगा, लास्ट में ये आ गया, टेक्स्ट रिकॉर्ड नम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू वर्कशीट फंक्शंस डॉट काउंट ए। क्या काउंट करे, ए कॉलन ए को पूरे लेते हैं हम। ये काउंट कर लिया -1, तो ये अब मेरा लास्ट रिकॉर्ड पे ले जाएगा। क्लिक किया मैंने, रेंज ये वर्कशीट फंक्शन काउंट है, रेंज की स्पेलिंग गलत है, एनजी। वापस प्ले कीजिए, क्लिक कीजिएगा, इसको यहाँ से स्टॉप करके फिर प्ले करना होगा। फर्स्ट रिकॉर्ड, ये मेरा लास्ट रिकॉर्ड आ गया, फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया, लास्ट रिकॉर्ड आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट और प्रीवियस वाले पे, उसको कैसे बनाए। प्रीवियस और नेक्स्ट वाले पे कुछ नहीं करना, बस आपने एक एक करके माइनस कर देना। टेक्स्ट इक्वल टू txt रिकॉर्ड नम डॉट टेक्स्ट -1, ये मेरा प्रीवियस के लिए हो गया, इसको कॉपी कर लीजिए। अगर मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ, ये रहा जैसे कि, तो यहाँ पे क्या करना है, +1 कर देना। अब इसको प्ले कराइए, आपका एकदम चल रहा है, ये 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसी वैल्यू बदल लीजिए, ये 2 3 4 5, ये मेरा नेक्स्ट पेज है। अभी आते हैं जहाँ पे आपका पॉइंटर है, अगर कोई चीज़ मेरे को अपडेट करना है जैसे नेम वगैरह, लोकेशन वगैरह, तो वो कैसे कर सकते हैं, या मेरे को डिलीट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उस पर मैं आ जाता हूँ अगले एग्जांपल में। तो हम डिलीट और अपडेट कराने के लिए बटन ले लेते हैं। यहाँ पे इसको हमने छोटा कर लिया, थोड़ा सा बड़ा कर लिया, और यहाँ पे रख लेते हैं अपडेट का बटन। इसका मैंने नाम दे दिया CMD अपडेट। यहाँ मैंने नाम रख दिया सेव। ये हो गया। एक और बटन ले लेते हैं डिलीट नाम से, इसका नाम दे दिया मैंने CMD डिलीट, या डेली रख दीजिए, यहाँ पे भी डेल। ये मेरे पे बटन हो गया। यहाँ पे क्लिक करूँ तो जो भी रिकॉर्ड आ रहा है वहाँ पे कुछ सेव हो जाए, जो भी चेंजेस मैं करूँ वो मेरे रिकॉर्ड सेव हो जाए। तो वो कैसे होगा, यहाँ पे आ जाइए, डिम आई एज इन टीचर आई इक्वल टू txt रिकॉर्ड नम डॉट टेक्स्ट, ये ले लिया हमने। आई में उसकी वैल्यू आ गई, प्लस अगर 1 कर दूंगा मैं, आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो मेरा ये एक्चुअल रिकॉर्ड पे आ जाएगा हेडिंग के साथ पॉइंटर पे। अब ये काम क्या करें, सेल रो आईडी तो मेरी आई से आ गई, 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू txt नेम डॉट टेक्स्ट, सेल्स आई कॉमा 2, ये कॉलम नंबर 2 की वैल्यू, txt लोकेशन डॉट टेक्स्ट, सेल्स आई कॉमा 3 की वैल्यू डॉट वैल्यू इक्वल टू txt डेजिग्नेशन डॉट टेक्स्ट। ये हमने डाल दिया वैल्यू, ये बस वहाँ पे ये सेव कर देगा। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ये मेरे पास आ रहा है, मान लीजिए मैंने एंटर श्याम लिखा, लोकेशन दिल्ली लिखा, डेजिग्नेशन अकाउंटेंट लिखा, इसको यहाँ पे सेव किया, ये मेरा श्याम दिल्ली अकाउंटेंट सेव हो गया। प्रीवियस पे जाइए, यहाँ का कुछ और नाम ले देते हैं, केशव, एंटर लोकेशन मुंबई, डेजिग्नेशन HR, इसको यहाँ पे सेव किया, ये मेरी ये एंट्री सेव हो गई। तो इससे मैं चेंज कर सकता हूँ। अब आते हैं हम डिलीट की कोडिंग पे।
तो अब चलते हैं डिलीट की ओर। उससे पहले मेरा यहाँ रिकॉर्ड मूवमेंट में कुछ गड़बड़ हुई थी स्टार्टिंग से, उसको मैं ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने गलती से टेक्स्ट बॉक्स में आई टाइप कर दिया, 1 टाइप कर दिया था यहाँ आई के पर। तो अब ये सही हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे सेव और डिलीट। सेव तो हो गया, डिलीट पे चलते हैं। डिलीट पे अगर हम आ गए तो वही करना हो, डिम आई एज इंटीजर, आई के अंदर txt रिकॉर्ड नम की वैल्यू। अब यहाँ पे एक फंक्शन है रोज, रोज में रेंज लेना होता है, तो कनकेट करा के ये मैंने रेंज दिया, आई डॉट सेलेक्ट करा लिया। फिर क्या किया, सिलेक्शन डॉट डिलीट। डिलीट जब हो तो यहाँ पे क्या हो, शिफ्ट होती है ना वैल्यू, वो कहाँ हो, तो शिफ्ट सेल अप, एक्सेल अप में हो जाए। तो ये मेरा ये हो गया। अब चलिए डिलीट करा के देखते हैं। के है आईडीएफ ये वाला, मुंबई से पहले इसको मैंने डिलीट किया, आ गया एक वैल्यू ऊपर। एक और डिलीट करना है, एक और डिलीट करना है, इसको बदलना है आपने। जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पे कैसा है ये है, अगर आपने बदलना है इसको तो और कुछ दे दीजिए, देहरादून डेस्टिनेशन ऑपरेशन, और इसको सेव कर दीजिए। मेरा सेव भी हो रहा है, मूव भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ऐसे करके आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें एक काम और भी कर सकते हैं, हम और भी बटन डाल सकते हैं, इंसर्ट ऐड। अगर मान लीजिए यहीं पे ये ऐड न्यू रिकॉर्ड के बदले जो मेरा काम करेगा नेक्स्ट पे ले जाएगा, तो यहाँ पे क्लियर का बटन डाल सकता हूँ, या ऐड न्यू रिकॉर्ड पे आने की बजाय अब जो यहाँ पे हो तो ये लास्ट में आ जाए, फिर वहाँ पे ही काम करे। तो ये क्या कैसे होगा, इसके लिए एक यहाँ बटन डालना हो क्लियर का, और यहाँ पे एक सेव का अलग से, उस कॉन्सेप्ट पे भी आते हैं एक एक करके। तो अभी तक जो हम ऐड न्यू रिकॉर्ड में थे, ये काम क्या कर रहा था, यहाँ पे जो भी कुछ एंट्री है उसको लास्ट वाली रो में ले जा करके एंट्री कर देता था। अब क्या चाहते हैं, जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो ये मेरे पास ब्लैंक सेल्स हो जाए, और यहाँ पे जो भी एंट्री हो बाद में सेव करूँ तो ये लास्ट रिकॉर्ड में सेव करे। ये काम कैसे होगा, तो ये मेरा होगा टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प से। ये कैसे करना है वो देखिए, सेव तो उसमें हो ही रहा है बाय डिफॉल्ट। ये मैंने काउंट किया। अब यहाँ पे कर दिया मैंने txt रिकॉर्ड नम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू आई, ये कर दिया। और txt name डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक, txt लोकेशन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक, txt डेजिग्नेशन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक। अब देखिए अब मेरा ये काम हो जाएगा। जैसे क्लिक करता हूँ ऐड न्यू रिकॉर्ड पे तो मेरा लास्ट में पॉइंटर आ जाएगा, 4 पे आ गया। अब यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड करा लेते हैं। जैसे मैंने ऐड कराया, कुछ भी नाम लीजिए, लोकेश, एंटर लोकेशन लखनऊ, आईडी में है, इसको यहाँ सेव किया। ये मेरा ये 5वें पे जो रो नंबर 5 है वो इसके लिए रिकॉर्ड नंबर 4 है, वह एंट्री होगा। तो इसको आप ऐसे भी करा सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे ऐड इंसर्ट बार बार करना पड़ेगा, तो वो चीज़ है। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे पर्टिकुलर इस पॉइंट पे ही वो इंसर्ट हो, तो वो कैसे हो सकता है, या तो रिप्लेस कर सकते हैं, या यहाँ पे इंसर्ट की कमांड लगा सकते हैं। वो ज़्यादातर वो डेटा एंट्री के केस में रिक्वायर्ड नहीं होता। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम और भी कुछ एग्जांपल के साथ वीबीए कोडिंग सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और चाहते हैं ऐसी टाइप की और वीडियो आती रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।